हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस एकलव्य रीजनिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया और स्वस्थ ही होंगे। तो आज आपके बीच में दोस्तों मैं रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हूं जो एनटीपीसी, रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी और यूपीएससी लेवलों में इन्हीं प्रश्नों को पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में इन्हीं प्रश्नों को पूछने की पूरी संभावना है। तो आज आपके बीच में लेकर लाया हूँ रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप लोग हमेशा से जीके, जीएस और मैथ से कोई पढ़ते हैं दोस्तों, रीजनिंग पे बहुत कम फोकस करते हैं। तो आपके लिए मैं लेकर लाया हूँ रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी करते हुए अपने प्रश्न की ओर और देखेगा हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में रिक्त पद ज्ञात करें। यहाँ पर दिया 8, 24, 12, फिर रिक्त पद है 18, 54। तो यहाँ पर रिक्त पद में कौन सा अंक आएगा? तो बताइएगा जी। यहाँ पर चलिए बना लेते हैं। जैसा कि हम लोगों को दिया है, यहाँ पर 8 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा। फिर 24 को भागित 2 करेंगे तो यहाँ पर 12 लाया है। अगले में क्या है दोस्तों? अगले में किया है हम लोग भी वैसे करेंगे, 12 गुणा 3 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 36 होगा। और 36 को भागित 2 करेंगे तो क्या आएगा? 36 को अगर भागित 2 करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा दोस्तों। ये रहा 18। फिर क्या 18 को हम लोग अगर 3 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। जी हाँ, देखते हैं 18 गुणा 3 करते हैं तो इसका 54 आ रहा है बिल्कुल दोस्तों। और 54 को भागित 2 करेंगे, यहाँ पर भागित 2 करेंगे तो यहाँ पर 27 होगा। तो देखेगा यहाँ पर 8 गुणा 3 करके 24 लाया है और 24 को भागित 2 करके 12 लाया है। तो हम लोग भी 12 गुणा 3 करेंगे 36 आया है और 36 को भागित 2 करेंगे 18 आएगा। तो 18 को यहाँ पर 3 से गुणा करने दोस्तों, तो 18 को जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 54 आएगा बिल्कुल। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 36। ऑप्शन नंबर ए पे है 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, देखिएगा जी। यहाँ पर किसी निश्चित कूट में PULSE को DRKTO और न्यू को VWM लिखे तो उसी कूट में PROBES को क्या लिखेंगे? जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, PUL फिर SE। देखिएगा इसको क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पर DRKTO। तो देखिएगा फिर क्या दिया है? न्यू को क्या लिखा है? यहाँ पर न्यू शब्द दिया है, उसको क्या लिखा है? न्यू को VDM लिखा है। तो देखिएगा इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर E है तो यहाँ पर जस्ट उसका अगला पद, जस्ट एक पद माइनस किया है। E, D के बाद E आता है, R के बाद S आता है, K के बाद L आता है, T के बाद U आता है, O के बाद P आता है। तो -1 करते जा रहे हैं, सभी में -1 करते हैं। यहाँ से लास्ट से -1 किया है दोस्तों। उसके बाद इसमें भी W के बाद V के बाद W आता है, D के बाद E आता है, M के बाद N आता है। तो इसमें भी -1 किया है, पीछे से -1 करते जा रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर दिया हम लोगों के लिए प्रोबेस। तो प्रोबेस में क्या करेंगे दोस्तों? जैसा कि लास्ट अक्षर दिया है तो लास्ट में माइनस जब 1 करेंगे यहाँ पर तो R आएगा, -1 करेंगे तो R आएगा। फिर E में -1 करेंगे तो यहाँ पर D होगा दोस्तों। फिर B में -1 करेंगे तो A आएगा। फिर O में -1 करेंगे तो यहाँ पर N होगा। फिर R में -1 करेंगे तो यहाँ पर Q होगा। और फिर P में -1 करेंगे तो यहाँ पर O होगा। तो RDANQO ऑप्शन नंबर कौन सा में? देखिएगा RDANQO। ऑप्शन नंबर बी पे है RDANQO। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ ही गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर प्रश्नवाचक दिया है, उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा? क्या 49 आएगा, 64 आएगा, 81 आएगा या फिर 120 आएगा? तो चलिए बना लेते हैं। हम लोगों को दिया है यहाँ पर, एक बार मैं लिख देता हूँ, 1, 2, 6, 24, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर 720 है। तो देखिएगा इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 से जब 2 की ओर गया है तो 1 गुणा 2 किया है तो यहाँ पर 2 आया। फिर अगला में क्या किया है? जब 2 से 6 की ओर गया है तो 2 गुणा 3 किया है तो यहाँ पर 6 लाया है। फिर अगला में क्या किया है? 6 से जब 24 की तरफ गए हैं तो 6 गुणा 4 किया है तो यहाँ पर 24 लाया है। फिर अगला में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 24 गुणा 5 करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2, 3, 4 तो यहाँ पर हम लोग 5 से गुणा करेंगे। तो जब 24 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 120 आएगा। और क्या 120 को जब 6 से गुणा करेंगे यहाँ पर देखिएगा 120 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 720 आएगा, तभी 120 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 6 0 का 0,
6 दूनी 12 का 2, हासिल की लागी 1 और 6 कम 6, 6 और 1 7, तो 720 आ रहा है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 120। ऑप्शन नंबर कौन से में? ऑप्शन नंबर डी पे है 120, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लगातार 2 3 4 5 से गुणा करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, देखिएगा जी यहाँ पर दिए गए शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दिया गया शब्द कौन सा है? स्लाइड, स्लाइस, स्लीक और फिर सील्ड है। तो देखिएगा यहाँ पर सभी में, एक मिनट में लिख देता हूँ, लिखना नहीं है दोस्तों, सभी में एस एल सभी में है। देखिएगा एस एल सभी में है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई। उसके बाद क्या है? एल है, तो एल। देखिएगा दोस्तों एल कौन से, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एस आई है, लेकिन यहाँ पर सभी में एस एल है, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। तो उसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पे कौन सा है? एस आई सभी में है, तीनों में आई सभी में है। फिर आई, उसके बाद दिया है डी है, सी है, फिर यहाँ पर, तो ये तो पहले हो गए, तो सी वाला पहले आएगा, मतलब ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा अक्षर है? यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर डी है, तो ये तीसरे हो जाएगा। फिर ये डी वाला चौथा हो जाएगा। तो कौन से है? तो देखिएगा 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर कौन से में? 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी पे है 4 2 3 1, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया है नीचे दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। दिया है शब्द एडमिशन, एडमिशन से कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं? तो देखिएगा यहाँ पर एडमिशन दिया है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है? एडमिशन से पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मिशन दिया है, मिशन में ये सभी बनाए जा सकते हैं। एम आई है, इसमें एम आई है जरूर फिक्स है। एस एस डबल एस है, यहाँ पर भी है। आई ओ एन है, आई ओ एन। फिर दूसरा में देखते हैं, ये तो बनाया जा सकता है। दूसरा में क्या है? डी आई एस एम, डी है, आई है, एस है, फिर एम है। उसके बाद आई डबल एस, तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 और ये 3 एस है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पूरे वर्ड में कहीं पर भी 3 एस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 एस है, यहाँ पर 1 2 3 एस है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6 दिया है दोस्तों, देखिएगा कोई व्यक्ति पूरब की ओर चलने के बाद 3 बार बाईं ओर चलता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो देखिएगा मैं एक डायरेक्शन बना देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति पूरब की ओर चलने के बाद, कोई यहाँ पर खड़ा है तो ये पूरब की ओर जाएगा। देखिएगा यहाँ से इस तरफ जाएगा, पूरब की ओर चल रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? चलने के बाद 3 बार बाईं ओर चलता है। 3 बार बाईं ओर मतलब कि ऊपर की ओर मुड़ेगा। एक बार हो गया, फिर दूसरे बार में फिर मुड़ेगा ये बाईं ओर, फिर तीसरे बार में इस तरफ जाएगा वो बाईं ओर। तो कितने बार होगा? 1 2 और ये 3। तो ये नीचे किस दिशा है? नीचे है दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ, वह दक्षिण की ओर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7 दिया है दोस्तों आपके बीच में, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। संबंधित संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर संबंधित संख्या क्या है? यहाँ पर देखिएगा 14:26, समानुपात क्या दिया है? 9 क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पर 14 का संबंध जो है वो 9 से है। फिर अगला में 26 का संबंध अगला में खोजेंगे। तो 14 का संबंध 9 से कैसे है? यहाँ पर देखिएगा 14 में 2 का स्क्वायर ऐड किया है, प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। 18 को 2 से भाग किया है, तो यहाँ पर 9 आया है। तो अगला में 26 का क्या होगा? यहाँ पर 26 में हम लोग भी यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 26 में जब 2 का स्क्वायर 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 30 होगा, और 30 को 2 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 15 आएगा। तो 15 कौन सा ऑप्शन में? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए पे है 15। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8 देखिएगा जी, यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया है दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर दिया है, ये बड़ा बना देता हूँ दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर 1 मिनट में बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, फिर अगला में 8 दिया है, फिर 64 है, फिर यहाँ पर 216 है। तो इसमें से भिन्न कौन सा, मतलब भिन्न क्या है? लुप्त क्या, लुप्त कौन सा है? तो चलिए बना लेते हैं। जैसा कि ये 8 है, ये 2 का क्यूब होता है 8। फिर ये 64 दिया है, 64 कितने का क्यूब होता है? ये 4 का क्यूब होता है 64। फिर ये 216 है दोस्तों, 216 कितने का क्यूब होता है? ये 6 का क्यूब होता है। कितने होता है? 216। फिर ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? देखिएगा पहले 2 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, तो अगला में हम लोग 8 का क्यूब करेंगे। तो जब 8 का क्यूब करेंगे यहाँ पर
तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 को 3 बार हम लोगों को गुणा करना है, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 64, 64 गुणा 8 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 चौक 12 का 2, हासिल की 1 और 8 छक्के 48, 48 और 1 49, 1 मिनट दोस्तों, 48 और ये 3 51 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से है, 512, ऑप्शन नंबर बी पे है 512, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 512। तो आज के लिए बस इतने प्रश्न लाए थे, कमेंट में जरूर बताइएगा मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।